अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्यूबिकल इक्वेशन को जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे और ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखी हैं। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि क्यूबिकल इक्वेशन जो है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर लिखी हुई हो। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसी तरीके से क्यूबिकल इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब उसकी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है। जैसे सपोज आपके पास इसकी स्टैंड डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म ये है: ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। ये पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखी होनी चाहिए। क्यूबिकल इक्वेशन है तो सबसे पहली जो टर्म है वो क्यूबिकल होनी चाहिए, फिर उसके बाद स्क्वायर की टर्म, फिर वन पावर की टर्म एक्सपोनेंट की, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अगर इन केस यहाँ पर कोई आगे पीछे है तो उसको अरेंज करेंगे, इज इक्वल्स टू जीरो बनाएंगे। और अगर जैसे सपोज कोई नहीं है, मतलब वेरिएबल मिस है, बी स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो उसकी जगह हम उसको बी को कंसीडर करेंगे जीरो। क्या? क्योंकि ये पूरी की पूरी ए बी सी की वैल्यूज जो है हम कैलकुलेटर में हम डालेंगे तो उससे हमारी एग्जैक्ट आंसर जनरेट होगा। ये और ये आपको पता होगा कि ये क्यूबिकल इक्वेशन जो है वो आपका जो है आंसर क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके तीन आंसर्स पॉसिबल होंगे। तो आपको तीनों आंसर, जब आप जस्ट सपोज कोई ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंथेटिक डिवीजन जिसके थ्रू आप क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और इसके अलावा आपको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, मतलब तीन आंसर आप निकाल रहे हैं प्रॉपर आधे पेज एक पेज का काम करने के बाद, ये वेरीफाई करना कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे वेरीफाई करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन की ऐसा कॉन्सेप्ट मैथ का डिस्कस करें जिसमें क्यूबिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है, बस हमें क्यूबिकल इक्वेशन के आंसर्स निकालने हैं, बस वो बीच में आ गए तो उसका हम इस तरह से कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज आपके सामने ये पहले हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ए बी सी पहले कंपेयर करवा के निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, अभी हम निकाल रहे हैं जिनको जो बिल्कुल ही जिनको समझ नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स उनके लिए। बाकी आप डायरेक्ट भी एकदम इसको देख के निकाल सकते हैं। ए बी सी आप देख रहे हैं, मैंने अरेंज में पहले से किया हुआ है। सी की वैल्यू यहाँ 12, 13 और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 6। इसको हम कैलकुलेटर में इंसर्ट करते हैं। कैसे? ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कैलकुलेटर। इसमें हम मॉड प्रेस करेंगे। मॉड प्रेस जैसे ही करेंगे तो आपके पास 5th नंबर पे इक्वेशंस आ रही हैं, आप इसको प्रेस करेंगे। 4th नंबर पे आपको जो है वो क्यूबिकल इक्वेशन मिल रही है: ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये वही जगह है जहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक ढूंढी की थी। और अगर जिन्होंने मेरी क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने को आ जाए, जो बहुत कॉमन है, अक्सर जगहों पे हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक। तो अभी हमारा टारगेट क्यूबिकल इक्वेशन है, तो 4th नंबर पे आपने इसको प्रेस किया और 4th नंबर पे क्यूबिकल इक्वेशन हमारी रेडी है। और इसमें हमने पहले वो ए पूछ रहा है, ए कौन है आपके पास, आपने 2 प्रेस किया, फिर इज इक्वल्स टू प्रेस करके 9 प्रेस किया, बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू क्या है 13, ये प्रेस की, और डी की वैल्यू आपके पास 6 है तो 6 प्रेस करी। जैसे 6 प्रेस करी उसने 6 इंसर्ट करी और आपके पास आंसर दिया x1, मतलब तीन आंसर आने हैं। पहला आंसर -2 आ रहा है, ये आपके आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर -2 है, सेकंड आंसर आपके पास -1 है, और थर्ड आंसर आपके पास -3/2 है, -3/2। ये सिंपल आपके क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करके ये तीन आंसर आपने निकाल लिए। इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, बट आंसर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं लिखी हुई, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x क्यूब फिर स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर आपके पास ये x की टर्म आएगी 9x, और -36 इज इक्वल टू 0। इसमें आप देख लीजिए a आपके पास 1 है, b ये आपने कैसे कंपेयर करवाना है, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये बनाई, इसको ध्यान में रखिएगा। इस अरेंजमेंट में पूरी होनी चाहिए ए बी सी। यहाँ से हम इस तरह से कंपेयर करवा के निकाल रहे हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो साइन का ध्यान रखिएगा -9, और डी जो है वो कंपेयर करवाएंगे तो क्या आ रहा है -36। अब ए बी सी को हम कैलकुलेटर में डालते हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पर मॉड प्रेस करके 5 प्रेस करके 4 प्रेस करके हम पहुंचे हुए थे। ये अपने पास पॉइंट, जब तक आपकी प्रैक्टिस आपको याद नहीं होता, जब तक ये नोट अपने बना के आपने क्या क्या प्रेस करना है वो लिख लीजिएगा, ताकि आपकी
आपको आसानी रहे ढूंढने में। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर ए की जगह हम 1 प्रेस करेंगे, बी की जगह -4 प्रेस करेंगे, सी की जगह -9 प्रेस करेंगे और डी की जगह -36 प्रेस करेंगे। आंसर आपके पास आ रहा है 6.3। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 6.3। 6.3। सेकेंड आंसर आपके पास आ रहा है -1.1, -1.1। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास -1.16। वो 1 पॉइंट थोड़ा चेंज था, 1.17 था आई थिंक। 1.161 सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पर। एक प्लस में आ रहा, सॉरी ये माइनस में है, ये आगे आप कैलकुलेटर से जाएंगे तो ये इसके साथ ये पूरी फॉर्म आ रही है, ये आयोटा में आ रही है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो आपके पास जो दूसरा आंसर आ रहा है 1 प्लस का रियल और इमेजिनरी और में 2.0। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। आंसर जो आ रहा है 6.3 एक रियल आ रहा है। सेकंड का आंसर सेकंड आ रहा है -1.1 प्लस 2.08 आयोटा। और थर्ड आंसर जो आपके पास आ रहा है -1.1 -2.08 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। फोर्थ वाले में, थर्ड वाली की क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले में आपके पास क्या है, ए एक्स क्यूब है, सॉरी इसे कंपेयर करवाना है तो ए की वैल्यू क्या आ रही है -a = 1। बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एक्स स्क्वायर तो मौजूद ही नहीं है, तो अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हम, 0, क्योंकि हम कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इसके हिसाब से यहाँ बी की जगह 0 आएगा। फिर सी की जगह क्या आ रहा है 1 और डी की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर -3। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट बी का क्या आ रहा है 0, एक्स स्क्वायर की टर्म ना होने की वजह से। अब एबीसी कैलकुलेटर में डालते हैं। A1, B0, C1 और D-3 इंसर्ट करते हैं। -1.2, सॉरी 1.2 -0.6 और ये आगे भी मेरे ख्याल से इमेजिनरी पार्ट है बिल्कुल, 1.14 आयोटा प्लस 1.14 आयोटा। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो है यही वैल्यू माइनस में, -0.6 -1.4 आयोटा। किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कैसे आ रहा है, बेसिकली हम जब क्यूबिकल इक्वेशन को मैनुअली सॉल्व करते हैं तो हम सिंथेटिक डिवीजन से इसका एक रूट फाइंड आउट कर लिया, रियल नंबर इसका रूट आ गया ये 1.2, और उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन लगा के क्वाड्रेटिक में जाते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम जब कैलकुलेटर में डालते हैं तो आपको याद होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। तो इस वजह से हम इसको जो है यहाँ पर आयोटा जनरेट हो सकता है, और जैसे यहाँ पर आयोटा आंसर आया, तो इसके जो आंसर आ रहे थे वो रियल पार्ट, आपको याद होगा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूबिकल इक्वेशन हमने सीखी कि हमें किस तरीके से जो है वो सॉल्व करनी है, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर मेरे वीडियो से आपको सीखने को मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो आपके जो भी अपडेटेड वीडियोस मैं डालता हूँ चैनल में तो आपको फ़ौरन वो उसको मिले, और अपने आप कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अच्छे से अच्छे जो है वो बेहतर कर सकते हैं मैथ्स में, और मेरी वीडियोस को आप फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू वेरी मच।